भागलपुर के भजन सम्राट धीरज कांत आज के संगीत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके द्वारा गाए गए एक से बढ़कर एक गीत, गज़ल एवं भजन लोगों को आकर्षित कर रहा है। तभी तो दूर देहात इलाके में भी उनके कार्यक्रम की मांग बढ़ती चली जा रही है। जब जीवन दुख से घिर जाए, इस प्रकार के पंक्तियाँ जब उनके मुखारविंद से निकलती है तो महफिल तालियों से गुंजायमान हो उठता है। आप भी सुने क्या कहते हैं धीरज कांत अपने बारे में और वर्तमान संगीत के लिए। उनके साथ इंटरव्यू में शामिल हैं विनय कुमार राय, जो धीरज कांत जी के इंटरव्यू को बतौर एक पत्रकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप हैं इस चैनल के सब्सक्राइबर एवं चाहने वाले पाठकगण। धन्यवाद। घर कहाँ है, जन्म स्थान? मैं भागलपुर जिला का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। भागलपुर जिला में काम कौन सा काम है, इसलिए कहना चाहते हैं कि जन्मभूमि सबसे बड़ी चीज है। हाँ, भागलपुर जिला में पहले तो हमारा थाना बिहपुर हुआ करता था, जो प्रचलित है। अब नारायणपुर थाना है। हाँ। उसी के अंतर्गत गांव आता है गनौल। गनौल जी। जब तक ये भजन मैंने नहीं गाया था तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था कि कल भोजन भी कर सकूं। लेकिन जब से ये भजन मैंने गाया और वायरल हुआ, आज दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास ना हो। इस भजन आप संगीत में हैं तो आप जब गाते हैं, हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, तो लगता है जो आपका हृदय से आवाज निकलती है। जी। कोई भी भजन होता है तो उसमें ऐसा महसूस होता है जो आप हृदय से गा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे हमारा एक भजन है कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करके भरोसा परम पिता का राम शरण में आ जाना। कोई गायक इसको गाएगा और हमारे साथ ये बीता हुआ है। माँ बचपन में चले गई, पापा चले गए, कोई रहा नहीं परिवार में कहीं। कितनी वर्ष की अवस्था में? 12 साल में मम्मी, फिर उसके बाद 1-2 साल के बाद पिताजी भी चले गए। आप भाई में कितने हैं? एक छोटा भाई है मेरा। एक छोटा भाई, वो क्या करते हैं? बस ऐसे अभी घर में ही रहता है। उनका नाम क्या है? नीरज। नीरज है। वो भी संगीत से है? नहीं, संगीत से। कहते हैं जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। संगीत की प्रेरणा आपको जो है कहाँ से मिली? मेरी माँ से। मेरी माँ गई थी कहीं सत्संग सुनने, बगल बच्चे थे तो वहाँ ले गई, तो उन्होंने कहा कि कितना सुंदर ये गायक गा रहा है, काश ऐसा ही कुछ होता तो सबकी माँ कितनी खुश होती। जैसे बेटे का तारीफ हो रहा है तो माँ तो खुश होती है। उसके बाद माँ चल बसी। फिर मैंने इस चीज को पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं था कि संगीत ही सीखो, लेकिन बस वही करना था मेरी। आपके कौन कौन से गुरु हैं? हमारे पहले गुरु है पंडित राम अवतार सिंह जी, दूसरे हैं श्री फणिभूषण जी महाराज, जिनके भजन को भी मैं गाता हूँ, और हमारे गुरु है पंडित राजा राम सिंह जी। अच्छा, आपने हारमोनियम की शिक्षा कहाँ से की? हारमोनियम अनायास ही आया मुझे। किसी से जी, हारमोनियम तो बस मैंने कहा क्लासिकल मैंने गुरु जी से सीखा। मैंने के प्रति उनका की भावना जो है
उनके लिए टाइम नहीं है, उनको पानी नहीं पिला सकते हैं बच्चे, इस पर आप क्या कहेंगे और कैसी शिक्षा देनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा आजकल जो गार्जियन शिक्षा देते हैं वो खुद बड़े स्कूलों में बच्चों को दे देते हैं, जहां पर कि नैतिकता सिखाई ही नहीं जाती है। पहले गलती तो हम ही करते हैं, है ना। उसको कहीं अच्छे जगह देख के, जहां पर कि माँ बाप का सम्मान भी किया जाता हो, पत्नी बच्चे का सम्मान किया जाता हो, वहां पर देना चाहिए। और उस तरह से शिक्षा माँ बाप को ही बच्चे को देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बच्चे गलती करते हैं बाद में, फिर बच्चे जब बड़े होते हैं उनका भी विवेक है, उनको किस तरह से अपने माँ बाप को देखना चाहिए। ये सब चीज शिक्षा पर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कैसा शिक्षा दे रहे हैं। भी पैसे के लिए आदमी धर्म को बांट रहा है। सब जानते हैं जो धर्म जो है सो एक है, सबका रास्ता एक है, परम पिता परमेश्वर है, लेकिन फिर धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। आप तो एक संगीतकार हैं और गायक हैं, इसके बारे में आपका मत क्या है? सबसे पहले एक गीत के माध्यम से हम कहेंगे, जो कहिए। हमारे गुरु जी लिखते हैं कि मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, फिर बाद में हिंदू और मुसलमान बनाना। पहले उसे पढ़ाओ इंसानियत का पाठ, फिर बाद में गीता और कुरान पढ़ाना, है ना। तो सबसे बड़ी बात है ये बदले की भावना हमको बच्चे में नहीं भरना चाहिए कि फलाने ने ये किया था तो हम भी उनके लिए ये करेंगे। सभी जाति के लिए है, ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं दें। और भी दूसरे जाति के जो हैं, दूसरे संप्रदाय के जो हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि बच्चे हमारे विकास करें, न कि बदले की भावना आए मन में, उसने ये किया उसने वो किया, ये कह के तो बच्चे को लोग आपस में चाचा से भी लड़वा देते हैं दूसरी जाति की बात। बच्चे भी हमारे स्कूल में भी संगीत के टीचर हैं और सिखाते हैं, तो बच्चे को किस तरह से संगीत में किस तरह से मेहनत करेगा जो वो कुछ आगे कर सके? देखिए, सबसे पहले तो रुचि होना जरूरी है, संगीत में रुचि होना जरूरी है। और रुचि हो तो उनको ना रोकें और बेसिक क्लासिकल से शुरू करें। ये नहीं कि कोई कुछ गा रहा है, कैसेट सॉन्ग रट लिए गा रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। थोड़ा सा अगर चमक भी जाएगा वो, तो कुछ दिन के बाद वहाँ खत्म हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं बचता है। देश के लिए कुछ संदेश? जी बिल्कुल, मैं बस एक कलाकार हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा देश है, कहते हैं एक गीत हम गाते हैं कि जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। एक लाइन कोई आप शास्त्रीय कोई गीत में आपको? जी, हमारा एक सबसे ज्यादा वायरल हुआ है भजन, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत वायरल हुआ है। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद, इतना टाइम आप बहुमूल्य टाइम दिए, इसके लिए कोटि कोटि नमस्कार। हमारे गांव के दर्शक भी आपको बहुत बेताबी से देखने के लिए तैयार है। आनंद, नमस्कार।